नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल परमहंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लेटर्स पर चर्चा करेंगे। देखिए, लेटर्स लिखने का सही फॉर्मेट क्या होता है, लेटर्स को हम कैसे लिखें ताकि उसको लिख के हम पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकें। देखिए, क्वेश्चन ऐसा ज़रूर पूछता है, राइट अ लेटर टू योर फादर टू सेंड मनी फॉर फीस एंड एड्रेसेस। देखिए, अगर इस टाइप के लेटर आ जाएँ तो हम इस लेटर को कैसे लिख सकते हैं, हमारे लेटर लिखने का सही फॉर्मेट क्या होना चाहिए। देखिए, सेंडर एड्रेस कहाँ लिखते हैं, कहाँ पे डेट लिखा जाता है, कहाँ पे रिसीवर एड्रेस लिखा जाता है, कहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखें, कहाँ पे हम अपने लेटर बॉडी को लिखें, ताकि हमारे एग्जामिनर को लगे कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और वो हमें अच्छे मार्क्स दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम होता है, सबसे ऊपर के 3 लाइन्स जो होते हैं, मैक्सिमम 3 लाइन, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 3 लाइन्स में हम अपने सारे के सारे सेंडर एड्रेस को कंप्लीट कर दे। सेंडर एड्रेस मीन्स क्या होता है, सेंडर एड्रेस मीन्स होता है भेजने वाले का पता। जैसे अगर मैं भेज रहा हूँ तो मेरा पता यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेंडर एड्रेस लिखने के बाद एक काम करना होता है कि यहाँ पे आप एक ब्लैंक लाइन छोड़ दें, इस लाइन में कुछ ना लिखें। उसके बाद उस ब्लैंक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे आप अपना डेट लिखें, डेट लिखने के बाद फिर ब्लैंक लाइन छोड़ दें, ब्लैंक लाइन छोड़ने के बाद फिर यहाँ पे आप रिसीवर एड्रेस लिखें। रिसीवर एड्रेस मीन्स ये होता है जिस व्यक्ति को आप ये लेटर लिख रहे हैं वो व्यक्ति कहाँ रहता है, उस व्यक्ति का एड्रेस यहाँ लिखा जाए। उसके बाद फिर एक लाइन ब्लैंक छोड़ें, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखें, फिर उसके बाद डियर फादर, अगर आप फादर को लिख रहे हैं तो डियर फादर, अगर आप टीचर को लिख रहे हैं तो डियर टीचर। इस तरीके से लिखना स्टार्ट करें। उसके बाद लेटर बॉडी लिखें और निश्चित ही आपका नंबर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखने वाले हैं सेंडर एड्रेस के बारे में। जैसे मान लीजिए मैं इस लेटर को भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 लाइन्स मैं लिखूँगा सेंडर एड्रेस के बारे में। जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पे, सबसे पहले तो सेंडर एड्रेस में लिखेंगे क्या, अपना नाम। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अपना नाम, मैंने कोई भी नाम लिख दिया XYZ, ठीक। उसके बाद मैंने अपना एड्रेस लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया BHU लंका वाराणसी, ठीक है। ये हमारा हो गया एड्रेस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक लाइन ब्लैंक छोड़ देना। ब्लैंक मीन्स ये कि इस एक लाइन में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है डेट। जैसे यहाँ पे डेट लिख लेते हैं। चलिए, जैसे आज डेट है, जैसे कल आपका एग्ज़ाम है तो कल आपका डेट मान लीजिए आपने लिख दिया 28, मान लीजिए आपने 28 फरवरी लिख दिया, ठीक है, 2023। उसके बाद आपने छोड़ दिया। फिर क्या करना है, फिर आपको एक ब्लैंक लाइन छोड़ देना है। ब्लैंक लाइन छोड़ने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है रिसीवर एड्रेस। चलिए रिसीवर एड्रेस लिखते हैं। देखिए, रिसीवर एड्रेस, मान लीजिए मैं अपने फादर को भेज रहा हूँ और मेरे फादर हैं कहाँ पे, मेरे फादर कहीं दूसरी जगह काम करते हैं। ऐसे मैं मान लेता हूँ कि जो मेरे फादर हैं वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में किसी जगह पे रहते हैं, तो उस जगह का यहाँ पे आप एड्रेस लिखेंगे। जैसे हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे दिल्ली। जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे फादर जो है पुष्कर रोड में रहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पुष्कर रोड, दिल्ली, ठीक है। उसके बाद अब हम अपना शुरू करते हैं। देखिए, अब उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट लिख लेते हैं। लेकिन देखिए, नए फॉर्मेट के अनुसार सरकार ने इस तरीके से लागू किया है कि ये जो डियर फादर है ये ऊपर लिखा जाए और जो सब्जेक्ट है वो इस नीचे लिखा जाए। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो इससे ये होगा कि कॉपी चार्ज करने वालों को ये लगेगा कि आप नए शिक्षा प्रणाली को जानते हैं, नए तरीके से अपडेटेड हैं, और वो उसको जान के ये खुशी होगी और वो और अच्छे नंबर दे सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे ब्लैंक लाइन, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। फिर उसके नीचे लिखना है हमको डियर सर, डियर फादर, क्योंकि हम फादर को लिखना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डियर फादर। फिर आपको नीचे लिखना है सब्जेक्ट लिख लेते हैं जैसे हमको क्या चाहिए। और हाँ, एक और चीज़ ध्यान दीजिए, जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो सब्जेक्ट होना चाहिए मैक्सिमम 4 to 8 वर्ड्स का। ज़्यादा से बड़ा सब्जेक्ट ना लिखें आप केवल 4 to 8 वर्ड्स का। जैसे आपने यहाँ पे लिखा, हमको क्या चाहिए, हमने अपने फादर को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको उनसे बताना है कि आपको फ़ीस और ड्रेसेस के लिए कुछ पैसे वो सेंड कर दें। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट हमारा होना चाहिए लेटर
लेटर फॉर सेंड मनी, लेटर फॉर सेंड मनी फॉर फीस एंड ड्रेसेस। मतलब ये जो इससे ये साफ पता चल जाएगा कि ये जो लेटर है वो मनी के लिए लिखा गया, और मनी किस लिए चाहिए, मनी चाहिए हमको ड्रेस के लिए और फीस के लिए। अब क्या करना है, अब फिर आपको एक लाइन यहाँ पे छोड़ देना है, फिर उसके नीचे से अपनी लेटर बॉडी को कंप्लीट करना है। जैसे हमको लिखना है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, लिखना स्टार्ट करें तो आप ये लिखें, मैं यहाँ पे लिखूँगा। सबसे पहले तो हम अपनी तबीयत उनको बताएंगे, उनका हालचाल पूछेंगे, उसके बाद आगे की जानकारी उसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई एम, डियर फादर तुमने लिख चुका है, आई एम फाइन हेयर, आई एम फाइन हेयर एंड होप यू विल बी फाइन देयर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पे खुश हूँ, मैं यहाँ पे अच्छा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पे अच्छे होंगे। ठीक है, उसके बाद लिखूँगा मैं लिखूँगा अपनी पढ़ाई के बारे में, आई एम स्टडिंग वेल हेयर, आई एम स्टडिंग वेल हेयर। ठीक है, मैं यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। उसके बाद आई गॉट फर्स्ट रैंक इन माई क्लास, और मुझे अपनी पढ़ाई के लिए फर्स्ट रैंक स्थान मिला है, फर्स्ट रैंक इन द क्लास। ठीक है, अब क्या है, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे लिखना है जो लेटर बॉडी, जो मेन हमारा सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे आप कुछ और लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि उसके बाद हम लिखेंगे आई हैव प्रमोटेड, I have promoted in the next class, I have promoted in the next class, so please give me, या फिर please send me rupees, please send me money, please send me money for new dress and fees। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया आपने अपना। फिर उसके बाद आपको इसके नीचे लिखना है यहाँ पे थैंक यू। उसके बाद उसके नीचे आपको लिखना है योर सिंसरली, फिर उसके नीचे आप अपना नाम लिख दीजिए XYZ, कोई भी अपना नाम लिख दीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।